नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों ध्यान से देखिए स्क्रीन पे और बताइए कि आज के वीडियो में क्या स्पेशल लेके हम आपके लिए आ गए हैं। तो देखिए बता देते हैं कि वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छा है, आप सभी को देखना बहुत जरूरी है लास्ट तक, क्योंकि ये जो है ये टीजीटी ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2011 का क्वेश्चन पेपर है, जिसकी वैकेंसी तो 2011 में आई थी, लेकिन इसका एग्जाम जो है वो जून 2016 में हुआ था। और जो वेबसाइट है यूपीएससी एसएसबी की, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट में 18 मई 2018 को इसकी जो रिवाइज्ड आंसर की है वो अपलोड की गई थी। तो देखिए दोस्तों 2011 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जिसका एग्जाम 2016 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, हम आपके लिए लेके आ गए हैं, वो भी एक ऑथराइज्ड ऑथेंटिकेटेड आंसर की के अकॉर्डिंग हम आंसर्स इसमें आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ओके दोस्तों, तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, तो इनको नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे पेड ग्रुप से ऐड होके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मैसेज करके ऐड हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, चैल भारत में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2444 मीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहां पर किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, कर्नाटक में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1984 को किया गया था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, रूट गुलेट शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रूट गुलेट का शब्द का संबंध जो है फुटबॉल से है। रूट गुलेट नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और विश्व के 100 महान फुटबॉल खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कर्णम मालेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, आंध्र प्रदेश। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया 2004 सिडनी ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक 2004 एथेंस ओलंपिक में, और 1994 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, किस देश के निवासी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यूएसए। डिक फॉसबरी ऊंची कूद की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक के रूप में जानी जाती है, जिसकी खोज करने वाले अमेरिका के निवासी जो है डिक फॉसबरी जी हैं। ओके, इनके नाम पे ही फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल टेक्निक जो है ऊंची कूद में दी गई है। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में सिंथेटिक ट्रैक का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, हेलेंसिकी फिनलैंड, यानी 1983 में हेलेंसिकी फिनलैंड में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स द्वारा विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 1983 हेलेंसिकी में। और बता दें आपको कि जो विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप है उसका आयोजन IAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, जिसे अभी करेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, केरल में ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी स्थित है। पुगलिस्ट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, बॉक्सर। बॉक्सर्स को पुगलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्सर का दूसरा नाम पुगलिस्ट है। टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है?
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, गोल्फ से इसका संबंध है। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आप पूरा जरूर देखिएगा, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो टी के आकार की घड़ी से बॉल को होल तक पहुंचाया जाता है और टी ऑफ का संबंध जो है वो गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, यूएसए इज करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाइड्रोथेरेपी के रूप में भी जाना जाता है। जल थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, आपको बता दें, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, तो किससे घिरी होती है? सभी को पता है कि कोशिका के चारों तरफ एक जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर कवरिंग पाई जाती है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे साइटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल के अंदर भरा होता है और इसी में बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। साथ ही साथ सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल इसी साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अपरिपक्वता। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आपको पता है पहले से, फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? तो बात की जा रही है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो होते हैं वो दाने के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में या तो बिखरे रहते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जुड़े रहते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसे इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। कोशिका के किस अंग को सेल्यूलोज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लाइसोसोम्स आर नोन एज गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। साथ ही साथ लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जो फूड पार्टिकल्स हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं डाइजेशन के बाद, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है और एनर्जी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। ये पूरी प्रोसेस जो है क्रेब्स साइकिल कहलाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कनेक्टिव टिश्यू की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर 3। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में ज्यादातर दोस्तों को डाउट होता है कि नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या 2 होती है, लेकिन बता दें कि ये हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको ये सारे आंसर बता रहे हैं। शुरू में ही हमने वीडियो में बता दिया है, आप चेक कर सकते हैं यूपीएससी एसएसबी की वेबसाइट में 18 मई 2018 को ये अपलोड की गई है आंसर शीट। तो नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या 3 होती है, जो कि है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, देन स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा जो है वो है नर्व एंड गैंग्लियन जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, वो भी नाड़ी प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम में शामिल किए जाते हैं। तो जो अंगों की संख्या है वो कितनी हो गई? 3, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पे कि कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एक्सॉन। और बात की जा रही है कि जो साइटोन होता है, जिसे सेल बॉडी भी कहते हैं या कोशिका शरीर कहते हैं, तो यहाँ पे जो मैसेज आते हैं डेंड्रॉइड से, जो मैसेज पहुंचते हैं यहाँ तक, तो वो सेल बॉडी से आगे की ओर किसकी सहायता से ट्रांसमिट किए जाते हैं? तो एक्सॉन की हेल्प से ये ट्रांसमिट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त में कौन संचालित होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑक्सीजन, एंजाइम, हार्मोन, इन सबसे जो है
ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। मानव अस्तित्व का अस्थि का जो मुख्य तत्व है वो कैल्शियम है। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को फॉल्स किया गया था आयोग के द्वारा, क्योंकि देखिए दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं। एक तो श्वास मिनट आयतन और दूसरा मिनट आयतन, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होने की संभावना थी, तो इस क्वेश्चन को जो है फॉल्स कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है। और अब बात की जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स एंड गैंग्लियन को शामिल किया जाता है। स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। आंतरिक अंगों का नियंत्रण जो है वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंड्रॉइड की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण करके उनको ले जाना होता है। तो देखिए बात की जा रही है डेंड्रॉइड की, जो कि मैसेजेस को इन्वायरमेंट से बाहरी एटमॉस्फेयर से लेके आते हैं मैसेज या इम्पल्सेस को, और उसे ले जाते हैं सेल बॉडी की ओर। सेल बॉडी से एक्सॉन के थ्रू इसे जो है ब्रेन की तरफ ले जाया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि सेल बॉडी से जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन की तरफ या आगे की तरफ किससे ट्रांसफर होते हैं, तो वो एक्सॉन से ट्रांसफर होते हैं। और यहाँ पे बात की गई है डेंड्रॉइड की, जो कि बाहरी एटमॉस्फेयर से मैसेजेस को जो है न्यूरॉन की तरफ यानी कि सेल बॉडी की तरफ लाते हैं। ओके, किधर लाते हैं? सेल बॉडी की तरफ। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथियां उपस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें? सभी को पता है एड्रिनल ग्लैंड्स के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, और इंसुलिन का सिक्रीशन जो है पैंक्रियास की बीटा सेल्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 0.8 सेकेंड का समय लगता है, जिसमें से 0.3 सेकेंड जो है वो सिस्टोल होता है और 0.5 जो है वो डायस्टोल के रूप में जाना जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। प्रजनन संबंधी रोग यानी इनफर्टिलिटी की समस्या आती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, क्योंकि देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है और रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन नेहरू कप या नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, जो कि यहाँ पे क्रिकेट दिया हुआ है, इसलिए ये करेक्ट आंसर नहीं है। एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। 5 मिलियन। पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को माना जाता है, तो क्या माना जाता है? एक कला और एक विज्ञान दोनों के रूप में शारीरिक शिक्षा को जाना जाता है। पारिभाषिक शब्द दोहरी गलती यानी कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लॉन टेनिस या टेनिस से इसका संबंध है। इसके अलावा देखिए और भी शब्द बैक हैंड, फोर हैंड, ड्यूस, कोर्ट, ग्रिप, बॉल बाय सर्विस, ये सब इनका संबंध भी टेनिस से है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। टीबी जो है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके अलावा एड्स, डिप्थीरिया और हुकवॉर्म जो है ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? तो सभी को पता है 21% ऑक्सीजन पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 71% और ऑक्सीजन जो है वो 21% में पाई जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। 4.2 कैलोरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीत चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ब्राजील इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बाल भागवत इज करेक्ट आंसर। स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी शिक्षा सिद्धांत कहां से प्रारंभ करना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जानकारी से अनभिज्ञता की ओर इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिटअप्स का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना सिटअप्स का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर मूव करते हैं। खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए गए थे वो कौन से खेल हैं। तो स्थीमियन खेलों का संबंध जो है वो लॉर्ड अपोलो से था। डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कुश्ती से डबल नेल्सन का संबंध है। मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। तो सेकेंड फॉल्स क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि इस क्वेश्चन को भी आयोग के द्वारा फॉल्स कर दिया गया था। ओके, क्योंकि जो स्वास्थ्य है वो देखिए इन सभी पे निर्भर करता है, बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल सभी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये बाकी सभी एक्टिविटीज में जो है उनको कंट्रोल करता है सेल में, तो इसे सेल के ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है। उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोलर बैंडेज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थता का अर्थ निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, आंतरिक शक्ति की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, विश्वविद्यालयी स्तर पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शारीरिक शिक्षा टीचर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है। तो पहले ही हमने बता दिया है, पैंक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा इनका सिक्रीशन होता है। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, लैरिंग्स। क्रिकेटर जिसे पॉम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है, पॉली उमरीगर इज करेक्ट आंसर। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं। 33 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मधुमेह जो है वो कम्युनिकेबल डिसीजेज में नहीं आता। इसके अलावा कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कुकर खांसी, ये सभी कम्युनिकेबल डिसीजेज में शामिल किए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, शारीरिक प्रशिक्षण दिए गए ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 10 बाधाएं शामिल की जाती हैं। किस प्रकार के शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मार्च पास्ट के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मधुमक्खियों से नहीं फैलता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, येलो फीवर जो है वो मधुमक्खियों से नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे वसा के रूप में भी जाना जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन, शारीरिक शिक्षा का प्रथम अंतरराष्ट्रीय संस्थान कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट ईयर। ग्वालियर में जो है शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया था 1957 में। आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर। पौष्टिक आहार को दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पौष्टिक आहार स्वास्थ्य का मुख्य कारक होता है। नेक्स्ट, क्रिकेट के बल्ले की लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ईयर 38 इंच। नेक्स्ट, स्किन फोल्ड कैलिपर से मापा जाता है तो क्या मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर शरीर की वसा। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत निम्न में से क्या होता है? तो चेतावनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में एल्वियोलाई की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो 700 मिलियन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो अल्ना अस्थि कहां पर पाई जाती है? तो फोर आर्म, रेडियो अल्ना की बात की जा रही है। रेडियो अल्ना इज प्रेजेंट एट फोर आर्म में रेडियो अल्ना अस्थि जो है वो पाई जाती है। ऊपर की तरफ ह्यूमरस हड्डी होती है जो सबसे बड़ी हड्डी होती है हाथ की, जिसे हम अपर आर्म कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जो पाई जाती है वो है रेडियस एवं अल्ना जो कि फोर आर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। जी हाँ दोस्तों, आंसर की में ये बाई मिस्टेक जो है प्रिंटिंग से ये डी दिया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी है कि क्रैप बैंडेज का प्रयोग किया जाता है सर्प काटने के तुरंत पश्चात। विश्राम अवस्था में हृदय की गति कितनी होती है? तो 5.04 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अपर बैक में स्कैपुला हड्डी पाई जाती है जिसे शोल्डर बोन के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हिंज संधि निम्न में से कौन सी होती है? तो हिंज मतलब होता है अर्ध चल यानी कि सचल संधि। हिंज संधि जो होती है ये एक प्रकार के साइनोवियल जॉइंट्स या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में शामिल की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सीखना किस पर निर्भर करता है? तो मेनली परिपक्वता पर निर्भर करता है सीखना। इसके अलावा आनुवांशिकता और जो है क्षमता और आयु पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, रामनाथन कृष्णन को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो आप सभी को पता है कि 70% जल हमारे शरीर में पाया जाता है। खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो खजान सिंह का संबंध जो है वो तैराकी से है, आप सभी को पता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 44 इंटू 20 फीट, और मीटर में 13.41 इंटू 6.1 मीटर होती है ये। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, डायनेमोमीटर यंत्र के द्वारा। कठिनाई की डिग्री निम्न में से किससे संबंध रखती है? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग इज करेक्ट आंसर। निम्न में से एंटीना किसका भाग होता है? तो वॉलीबॉल का एक भाग है एंटीना। प्रथम विश्व कप फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? तो उरुग्वे ब्राजील में किया गया था और उरुग्वे इसका विजेता देश था। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकिला के द्वारा अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं या हड्डियां शामिल होती हैं? तो 33 इज करेक्ट आंसर। ओके, 26 बच्चों में और एडल्ट्स में 23। वह कौन सा देश है जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है? तीसरा फॉल्स क्वेश्चन, यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि फॉल्स कर दिया गया था आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक गोल दागे हैं? भारत की बात यहाँ पे की जा रही है।
नेक्स्ट, ओलंपिक खेल में हॉकी कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर 1908 लंदन ओलंपिक। नेक्स्ट, एशियन गेम्स में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो 1958 टोक्यो में जो है एशियन गेम्स में हॉकी को शामिल किया गया था और 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था ओलंपिक गेम्स में। जैविक स्वस्थता के दृष्टिकोण से स्वस्थता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वस्थता के संबंध में है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर शरीर के विभिन्न प्रणालियों के सही तरीके से काम करने पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे बी इज करेक्ट ईयर कॉर्फ बॉल पर आधारित है बास्केटबॉल, जिसमें आपको बता दें कि टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 4 मेन और 4 वुमेन होते हैं। कॉर्फ बॉल सर्वप्रथम 1896 में अगस्त थर्मन के द्वारा लाया गया था। स्टेडियम जो इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली को इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली जो कि इरविन एम्फीथिएटर के नाम से जाना जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध जो है वो बिलियर्ड्स से है। माइकल फरेरा का संबंध बिलियर्ड्स से है। वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ईयर हॉलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1998 में हॉलैंड में आयोजित पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन विजयी था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर हॉलैंड ही इसका विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर 1975 में राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव आयोजित किया गया था। रंगास्वामी कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो हॉकी के लिए। क्यों किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है वो बिलियर्ड्स से है। नेक्स्ट, डोपिंग परीक्षणों के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो यूरिन का। यूरिन इज करेक्ट आंसर। कैडी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका संबंध गोल्फ से है। कैडी का संबंध जो है वो गोल्फ से है। किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर महेश भूपति ने 1997 में रिका हिराकी के साथ मिक्स्ड डबल में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर खेलना। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया? तो पीटी उषा एवं मिल्खा सिंह। ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए और जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि मिल्खा सिंह, श्रीराम सिंह और पीटी उषा ये सभी जो है ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के फाइनल में पहुंचे थे, उसके लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन कोई भी पदक हासिल नहीं कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ईयर गुरु नानक विश्वविद्यालय इज करेक्ट आंसर। गुरु नानक विश्वविद्यालय। विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन देता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर कौन सा है? तो ओलंपिक अवार्ड जो है वो विश्व में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और अगर बात की जाए हमारे भारत देश में कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत देश में। महिलाओं में अभी तक की सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर मार्टिना हिंगिस। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ईयर ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया, मिहिर सेन। IAAF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी निम्नलिखित में से कोई सही नहीं है, क्योंकि IAAF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था। इसके 1912 में इसे बदल के 2000 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया और करेंटली इसे जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा जा रहा है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, NN-1 जो है ये डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है और सिंगल लीग के लिए NN-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, घर से। नाउ ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। टेनिस में वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्धि के प्रमाण पत्र किसे दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए और बी दोनों को, यानी लिएंडर पेस एंड वाइन ऑथर दोनों को। बैडमिंटन में कितने वर्ष के बाद थॉमस कप और बियर कप टूर्नामेंट आयोजित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 2 वर्ष के बाद जो है थॉमस कप का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। ओनली 4 मोर क्वेश्चंस आर देयर, 4 क्वेश्चंस और बाकी हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? तो नकल के द्वारा तेजी से सीखते हैं। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गेहूं। देन 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी 1.067 मीटर। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना हमें बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी के रिवीजन पर्पस से ही ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इतनी मेहनत की जा रही है ताकि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज मिल सके और आप सफलता हासिल कर सकें इन सभी एग्जाम्स में जो कि अभी आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।